इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के उन सभी जातकों की जिनके लिए 2 से 15 जुलाई 2015 का समय कई मायनों में खास रहने वाला है। इस पखवाड़े में आपके जीवन में कुछ नए मोड़, अहम बदलाव और उपलब्धियों की शुरुआत हो सकती है। यदि आप योजना बनाकर चलेंगे तो इस समय अवधि में आर्थिक रूप से एक बड़ी राहत और तरक्की के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। घर परिवार में भी सुख समृद्धि की लहर दौड़ सकती है और लंबे समय से अटके काम अब गति पकड़ सकते हैं। खास बात यह है कि आपकी बनाई गई रणनीतियां इस दौरान जमीन पर उतरती दिखाई देंगी, जिससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपकी पहचान एक कुशल योजनाकार के रूप में उभर सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय बदलाव, उन्नति और नए अवसरों से भरा हुआ है। बस जरूरत है तो इसे सही दिशा में अपनाने की। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इस समय सिंह राशि के जातकों के लिए सेहत से लेकर करियर तक हर मोर्चे पर सुधार और सफलता के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी ओर प्रोफेशनल जिंदगी में तरक्की के नए रास्ते खुलते दिखाई देंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और कुछ बड़ी उपलब्धियां आपके नाम होंगी, जो आपके आत्मविश्वास को नई उड़ान देंगी। लेकिन इसी के साथ एक अहम बात समझना जरूरी है। आज के दौर में बहुत से लोग अपनी प्रतिभा को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि उनके मन में ये डर बैठा होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सोच इतनी गहरी जड़ें जमा लेती है कि कई बार बेहद काबिल व्यक्ति भी खुद को साबित करने से चूक जाते हैं। वे अपने ही डर में उलझे रह जाते हैं और उनकी प्रतिभा चार दीवारी के भीतर ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं, अपने सपनों को जीते हैं और समाज के लिए मिसाल बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए आने वाला समय क्या संदेश लेकर आया है और कैसे आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपी जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कई बार लोग इस भ्रम में उलझ जाते हैं कि समाज की नजरों में खुद को बेहतर साबित करना ही जीवन की असली सफलता है। इसलिए वे अपने हर कदम में दिखावे का तड़का लगाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लोग तारीफ करेंगे, सराहना देंगे, तो मानो उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया हो। दूसरी तरफ कुछ लोग क्या कहेंगे कि डर से ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, अपनी प्रतिभा को उजागर ही नहीं कर पाते और धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। ये दोनों ही मानसिकताएं व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है, क्योंकि ये अपनी दिशा खुद तय करने की बजाय दूसरों की सोच और उम्मीदों में उलझे रहते हैं। याद रखिए, न तो तारीफ पाने के लिए कुछ करना जरूरी है और न ही आलोचना के डर से रुक जाना समझदारी है। असल बात यह है कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं और अपने जीवन में कितनी सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप सफल होंगे तो कुछ लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन वही लोग भीतर से जलेंगे भी। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वही लोग आपको नाकाम मानने में देर नहीं लगाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप दूसरों की सोच से नहीं, अपनी पहचान और आत्मबल से जीवन की दिशा तय करें। जब आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे होते तब लोग आपको तुच्छ समझ कर आसानी से किनारे कर देते हैं। ये बेकार है, इसे छोड़ो, जैसी बातें कहकर बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। और जब आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वही लोग आपकी कामयाबी को देखकर जलन भी महसूस करते हैं। इसलिए सच तो यह है कि आप क्या कर रहे हैं या कौन है, इस बात से लोगों को असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर आप लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, कोई मेरी तारीफ करेगा या नहीं जैसी बातों को दिल पर लेते रहेंगे, तो आपका सफर लोगों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाएगा। सबसे पहली जरूरत यही है कि आप खुद को इन बाहरी प्रतिक्रियाओं से मुक्त रखें और अपने रास्ते पर पूरी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी कहा गया, अगर आप जीवन की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं तो ये सोचकर मत चढ़िए कि वहां पहुंचकर दुनिया आपकी जय जयकार करेगी, बल्कि उस ऊंचाई से दुनिया को देखें, समझें कि असली नियम क्या है, कौन से मूल्य सच में मायने रखते हैं। सम्मान की चाह में मत उलझिए, बल्कि खुद ऐसा काम करिए जो आपको खुद की नजरों में ऊंचा बनाए। यही असली सफलता है। दोस्तों, इस दुनिया का एक सीधा सा नियम है,
जब आप भीड़ से अलग हटकर कुछ बड़ा करते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, तो लोगों की नज़रें आप पर ज़रूर टिकती हैं। कुछ आपको सराहेंगे, कहेंगे कि आपने मेहनत से नाम कमाया, तो कुछ आपकी कामयाबी पर शक करेंगे, कहेंगे कि ये तो बेईमानी या चालाकी से ऊपर गया है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि दुनिया में हर किसी की राय एक जैसी नहीं होती। इसलिए जब आप ऊंचा उठें तो ये सोचकर बिल्कुल ना बढ़े कि सब आपकी तारीफ करेंगे या आपके नाम की जय जयकार करेंगे। उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है विनम्र बने रहना, क्योंकि स्थायी सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हर उपलब्धि के साथ अपने भीतर का संतुलन बनाए रखते हैं। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां लोग अचानक बहुत ऊपर पहुंचे, लेकिन घमंड या बनावटीपन के कारण वे उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गिरे। इसलिए याद रखिए, सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद खुद को स्थिर और सरल बनाए रखना ही असली समझदारी है, क्योंकि ऊंचाई पर खड़े रहना वहां तक पहुंचने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। दोस्तों, यही इस दुनिया की हकीकत है। जब तक आप सफल हैं, लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, आपकी हर बात में अच्छाई ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं और आप असफलता की किसी मोड़ पर आ खड़े होते हैं, वही लोग आपके खिलाफ बोलने से भी पीछे नहीं हटते। चाहे आप कितने भी ईमानदार हों, कितने भी सच्चे हों, अगर आपके पास दिखाने लायक कोई उपलब्धि नहीं है तो समाज बिना सोचे समझे आपकी आलोचना करने में लग जाता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोगों की राय हमेशा आपकी स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, ये स्थायी नहीं होती। और मैं आपको ये बात आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि हाल ही में आपने कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल की हो और इस समय कुछ लोग आपकी तारीफ करते दिखाई दें। लेकिन ज़रा गौर से देखिएगा, उनके चेहरों पर मुस्कान के पीछे छिपी जलन की लहर भी साफ नजर आएगी। यही वो पल होता है जहां आपको भावनाओं में बहने की बजाय समझदारी से काम लेना है। ना तो तारीफ में खो जाना है, ना ही जलन से घबराना है। बस अपने रास्ते पर शांत, स्थिर और सच्चे मन से आगे बढ़ते रहना है। जब आप किसी की आंखों में झांकेंगे तो आपको वहां मुस्कान के पीछे छिपी ईर्ष्या की नमी साफ महसूस होगी। आंखों में वो चुपचाप जलन जो शब्दों से नहीं, भावों से ज्यादा गूंजती है। ऐसे चेहरे आपके सामने जरूर आएंगे जो ऊपर से आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन भीतर से आपकी तरक्की को पचा नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और उनकी बातों या भावनाओं से खुद को प्रभावित न होने दें। अब बात करते हैं 2 से 15 जुलाई 2025 की समयावधि की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये वक्त करियर के लिहाज से बेहद अनुकूल नजर आ रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा और ये साथ आपके पेशेवर जीवन में प्रगति की रफ्तार को तेज कर सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके काम की सराहना होगी, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है और किसी प्रकार का पुरस्कार या विशेष सम्मान भी मिल सकता है जो आपकी मेहनत को सार्वजनिक मान्यता दिलाएगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए नई उपलब्धियों का संकेत लेकर आया है। बस जरूरत है तो पूरे आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ आगे बढ़ते रहने की। साथ ही दोस्तों, ये समय सिंह राशि के जातकों के लिए कई तरह की पेशेवर संभावनाएं लेकर आया है। पदोन्नति के संकेत मजबूत है और सैलरी में बढ़ोतरी की भी पूरी संभावना बन रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है। यदि आप सरकारी विभाग में कार्यरत है तो वहां से भी कुछ विशेष लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं। अब बात करें व्यापार और व्यवसाय की, तो जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए यह समय मुनाफे से भरपूर रहने वाला है। पिछले दिनों की तुलना में अब ज्यादा बेहतर कमाई के मौके मिल सकते हैं और आपके सौदे भी फायदेमंद सिद्ध होंगे। इस दौर में व्यापारिक निर्णय लेना आपके पक्ष में रहेगा और परिणाम संतोषजनक आएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय आपकी झोली भर सकता है। धन आगमन के कई संभावित स्रोत सक्रिय होंगे और अचानक किसी बड़े इनकम सोर्स से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। कुल मिलाकर यह समय प्रगति, लाभ और आर्थिक मजबूती के लिहाज से आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। बस सही फैसलों और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहें। इस समय अवधि में सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक और पारिवारिक दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। पहले किए गए प्रयास अब फल देना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो किसी पुराने प्रोजेक्ट की इनकम हो या सैलरी में इजाफा। कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर बढ़ेगी अगर आप अपने मुख्य काम के साथ
किसी अन्य स्रोत से भी आय का प्रयास करेंगे तो वहां से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। ये समय अतिरिक्त इनकम के लिए नए रास्ते खोल सकता है, बशर्ते आप उसे पहचान सकें और सक्रिय रूप से प्रयास करें। वहीं पारिवारिक जीवन में भी सुखद परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। घर में तरक्की और खुशहाली का माहौल बनेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी और घर के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना भी प्रबल रहेगी। यदि आप भूमि, भवन, वाहन या किसी नए रिनोवेशन की योजना बना रहे थे तो यह समय उन कार्यों की शुरुआत के लिए उपयुक्त है। आपके जीवन में प्रगति की गति तेज हो सकती है, बस जरूरत है अपने निर्णयों में संतुलन और धैर्य बनाए रखने की। इस समय बता दें, सिंह राशि वालों के पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा साफ दिख रही है। आपके साथ ही ये छोटे घर वाले जैसे बच्चे अपने अपने करियर या पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करके आपको गर्वित महसूस कराएंगे और उनके स्कूली या कॉलेज के अच्छे परिणामों से घर में उत्साह का माहौल बना रहेगा। इसी तरह प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी खुशियों के फूल खिलने की संभावना है। ये एक बढ़िया समय है जब आप अपने साथी के साथ मिलकर ट्रिप की योजना बना सकते हैं या किसी पारिवारिक पार्टी या इवेंट में हिस्सा लेकर खूबसूरत पलों का आनंद उठा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो जान पहचान, परिवार और संबंधों में संतुलन और खुशी का ये दौर आपके लिए यादगार और हृदय स्पर्शी साबित हो सकता है। इस समय अवधि में सिंह राशि के जातकों के लिए यात्रा के विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं, खासकर अगर आप किसी तीर्थ स्थान या धार्मिक स्थल की ओर रुख करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ सिद्ध हो सकता है। जीवन में तरक्की के संकेत स्पष्ट है और यह प्रगति सिर्फ कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आपके भीतर भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। सेहत की बात करें तो यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से काफी संतुलित और सुखद प्रतीत हो रहा है। किसी बड़ी बीमारी या समस्या के संकेत नहीं है, बस आपको खान पान का ख्याल रखने और मानसिक तनाव से खुद को दूर रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही नकारात्मक सोच या नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखना इस समय आपकी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करेगा। अब एक जरूरी बात, अपने जीवन के निजी पहलुओं, खासकर अपने सीक्रेट्स को हर किसी के सामने न रखें। जरूरत से ज्यादा खुलापन या दिखावा आपको भावनात्मक रूप से असहज कर सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सोच को ऊंचा रखें और अपने भीतर के संयम को बनाए रखें। यही आपके आत्मविकास की कुंजी होगी। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिन बातों को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, अपने आइडियाज, रणनीतियां या तरक्की के सूत्र, वही बातें जब दूसरों तक पहुंच जाती है तो वही लोग उन्हीं का इस्तेमाल करके हमसे आगे निकल जाते हैं और हमें पीछे छोड़ देते हैं। आपकी अपनी मेहनत और तकनीक किसी और की सफलता की सीढ़ी बन जाती है और आप खुद अनजाने में उसकी राह आसान कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने रहस्यों को संभाल कर रखें और हर किसी पर बिना सोच विचार के भरोसा न करें। साथ ही नकारात्मक सोच रखने वाले और दिखावे में रहने वाले लोगों से दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि ये लोग आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर सकते हैं। पुराने समय के समझदार बुजुर्ग भी कहा करते थे, अपनी कमाई, अपनी तरक्की, यहां तक कि अपनी खुशियां भी सीमित लोगों तक ही बांटो, क्योंकि सफलता पर नजरें बहुत जल्दी लगती हैं। और जब आप जीवन की ऊंचाइयों की ओर बढ़ें तो ये सोचकर न बढ़ें कि लोग आपको देखें, बल्कि इसलिए बढ़ें ताकि आप उस ऊंचाई से दुनिया को समझ सके, परख सके कि कौन साथ चलने योग्य है और कौन सिर्फ तमाशा देखने आया है। जब आप जीवन में सफल हो रहे हों तो सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप अपनी सफलता को शोर नहीं बल्कि शालीनता से संभालें। दुनिया बड़ी जल्दी आपकी चमक को पहचान लेती है और उसी रफ्तार से उस पर नज़र भी लग जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बाहर से साधारण और सहज नजर आए, जैसे आपके पास कुछ भी खास नहीं, जबकि भीतर आप अपनी मेहनत और तरक्की को सहेजकर आगे बढ़ते रहें। दिखावा न करें, क्योंकि जैसे ही आप अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना शुरू करते हैं, वैसे ही कुछ लोग उसे रोकने की साजिशें रचने लगते हैं, आपके रास्ते में अड़चने डालते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए धन, यश और उपलब्धियों को जितना हो सके उतना संयमित ढंग से संभालें। विनम्रता और सभ्यता को अपना कवच बनाएं, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप बिना किसी शोर शराबे के, बिना बेवजह ध्यान खींचे, स्थायी और मजबूत सफलता की ओर बढ़ सकते हैं।
वरना अगर आप सिर्फ बोलने में बड़े बनते रहेंगे और दिखावे में जीते रहेंगे तो आपकी असली तरक्की खोखली बन जाएगी, जिसे टिकाना मुश्किल होगा। जब आप जीवन में थोड़ा भी आगे बढ़ने लगते हैं तो यकीन मानिए कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपकी रफ्तार थामने की कोशिश करेगा, आपके हौसले को ठेस पहुंचाएगा या बस आपका मूड बिगाड़ने के लिए तैयार बैठा होगा। ऐसे में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप शांत रहें और अपनी मेहनत को शोर की नहीं असर की ज़रूरत समझें। जैसा कि एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता आए तो वो खुद तुम्हारे लिए बोल उठे। जब तक लक्ष्य हासिल न हो तब तक बड़ी बड़ी बातें करने से भी बचे, क्योंकि अधूरी बातें अक्सर लोगों के लिए मजाक बन जाती है। इस समय अवधि में यही आत्मनियंत्रण, विनम्रता और एकाग्रता आपको न सिर्फ बचाएंगे बल्कि आपकी तरक्की को स्थायित्व भी देंगे। उम्मीद है ये बातें आपके लिए प्रेरणादायक रही होंगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाले हर अपडेट की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे।